क्योंकि कबीर साहब कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम मोक्ष कृपा। तो ध्यान, कबीर साहब कहते हैं ध्यान जब हमारा केंद्रित रहेगा, एक तरफ आकर्षित रहेगा, जब ही उस कार्य में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वो ध्यान हमारा हट गया तो भोजन में भी टेस्ट नहीं आएगा, पढ़ाई में भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ध्यान केंद्रित, मतलब एक तरफ अपने मन को केंद्रित करेंगे तो उस तरफ हमें सफलता मिल सकती है। तो चारों तरफ घूमेंगे तो मन हमारे की शक्ति जो चारों तरफ फैल जाएगी। सुनेंगे लेकिन वो उसकी जो ऊर्जा महसूस कर नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान मतलब केंद्रित, अपने आप को केंद्रित करना, जिसको कहते हैं ध्यान समाधि। ध्यान समाधि में जाने का मतलब है अपने आप को उस केंद्र बिंदु पर केंद्रित कर लेना। जिस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं तो उस दिशा का हमको प्राप्ति या होने लगेगा। जैसे कि कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरे साहियाँ। कबीर साहब सभी जीव आत्मा के अंतर परमात्मा का अंश बताते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने आप को केंद्रित नहीं कर पा रहा। जैसे आपने कहा ध्यान, अपने आप को, मन को केंद्रित ध्यान की तरफ नहीं लेके जा रहा। इसलिए जो घट के अंदर जो राम बैठा है, परमात्मा बैठा है, उसको नहीं जान पा रहा, क्योंकि उसका जो मन है चारों तरफ घूम रहा है। कोई तीर्थयात्रा में घूम रहा है, कोई गंगा जी में घूम रहा है, कोई मंदिर मस्जिद में घूम रहा है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं सब घट अपने घट के अंदर नहीं देख रहा, अपने मन को अपने अंदर केंद्रित नहीं कर रहा। इसलिए उसको वो पावर ऊर्जा नहीं मिल पा रही। जब हम अपने आप को केंद्रित कर लेंगे और अपनी भक्ति की शक्ति को जब ही उत्पन्न होगी जब हम अपने आप को एक केंद्र बिंदु बना लें कि आज से हमको झूठ नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करनी है। उस पर केंद्र बिंदु बना लिया और उस पर हम धीरे धीरे काम करने लगे। झूठ बोलना कम कर दिए, निंदा करना कम कर दिए, तो फिर भक्ति करने में आनंद आने लगेगा। क्योंकि हम उस समय हम सत्य की खोज करने लगेंगे, और सत्य की खोज करेंगे जब भी हमको वो सत्यता की प्राप्ति हो सकती है। और जब तक सत्य की खोज नहीं करेंगे तो जीवन में जो ऊर्जा मिलनी चाहिए भक्ति की, वो नहीं मिल पाती। यही कारण है कि हम अपने आप को कहीं केंद्रित नहीं कर पा रहे। जो बच्चे अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं पढ़ाई की तरफ, तो उनको लक्ष्य की प्राप्ति होती है, नौकरी मिल जाती है। और जो बच्चे अपने पढ़ाई से मन हटा देते हैं, मिला जुला के चलते हैं, वो मिला जुला के पास होते, तो उनको नौकरी की सफलता नहीं प्राप्त हो पाती। इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति के अनुसार, लक्ष्य का हम जब काम करेंगे उसके अनुसार, जब ही हमको उस लक्ष्य का बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि अब हमारे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट खोल लिया, एटीएम भी ले लिया, उसमें धन नहीं डालेंगे तो धन कैसे निकालेंगे? तो ऐसे ही अगर हम गुरु दरबार में हमने अपना खाता खोल लिया, गुरुमुख हो गए, और गुरु ने आपको एटीएम दे दिया, और हम भक्ति रूपी बैलेंस उसमें डाल ही नहीं रहे, सेवा रूपी बैलेंस डाल ही नहीं रहे, सत्य रूपी बैलेंस डाल ही नहीं रहे, तो फिर हम उसमें से कैसे धन निकाल सकते? क्योंकि हमने भक्ति का धन उसमें इकट्ठा किया ही नहीं। खाता तो खोला है लेकिन खाता हमारा खाली है। क्योंकि उस खाते को बढ़ाने के लिए अपना सुबह शाम थोड़ा बैठ के ध्यान करो, सुमरन करो, पाठ करो,
और कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि आप खाली घंटी बजा के देवी पूजा होगी। कबीर साहब कहते जो करो सो पूजा। हम जो भी घर के अंदर कार्य करते हैं उसको सेवा समझ के करते हैं या अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, तो वो हमारा सब सेवा में प्रवेश हो जाता है। चाहे बच्चों की पढ़ाई कराना, चाहे भोजन बनाना, चाहे झाड़ू लगाना, चाहे पोछा लगाना। और हम उसी काम को अगर मन दुखी से करेंगे तो काम भी ठीक नहीं होगा, वो भार लगेगा, और मन भी हमारा उलझन में रहेगा, वो भक्ति में भी प्रवेश नहीं होगा। तो उसी को कबीर साहब कहते हैं जो करो सो पूजा, भाव मिटाओ दूजा। कबीर साहब कहते हैं कि अगर हमारे हृदय में अगर गलत विचार आ रहे हैं उसको हटा दो, मिटा दो, ख़त्म कर दो। उठट बैठट करो दंडवत। कबीर साहब कहते हैं अगर हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो जो गुरु ने हमें नाम दिया है उसको सुमरन हमको करता रहना चाहिए। जिसको कबीर साहब कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस सांस का आवन होए ना होए। कबीर साहब कहते अगर हम इस वाली सांस में जीवित हैं, अगली वाली में रहें ना रहें, तो कबीर साहब कहते हैं कि आप हर समय को सत्यता की तरफ प्रवेश करो, उसको यूज करो, अपने में अपनाओ, जब ही हमारा काम सफलता की तरफ जाएगा। उसी के बाद फिर अचपा जाप आदमी का चलने लगता है। जब अचपा जाप चलने लगता है तो भक्ति में उसको आनंद मिलने लगता है, उसका मन लगने लगता है। भले से काम कर रहा है घर का, लेकिन अंदर अंदर वो उसके अंदर सुमरन चलता रहता है। जब सुमरन चलता रहता है तो उस सुमरन का उसको लाभ मिलता रहता है। सहारे पार तो लगेगी जब खेवटिया की नाप में बैठेंगे, जब तो सतगुरु खेवटिया हैं, गुरु खेवटिया हैं, और गुरु ने आपको शब्द रूपी नाव में बैठा दिया और रास्ता बता दिया। और नाव में बैठे आप नाव को चला ही नहीं रहे तो कैसे काम चलेगा? रोड़ा नाड़ी आ जाते हो तो साइड जी के पार लगाने पकड़ के वो तो लगाएंगे, जिसको कबीर साहब कहते हैं जब बीच में रोड़ा आता है तो फिर साइड जी को पकड़ के पार लगाओ। कौन लगाओ? भजन के माध्यम गुरु से। चरणों में लिपट रहना, हाँ जी, मगन रहना। कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, जा में बोले मेरी मैना, या में बोले मेरी मैना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। तेरे पिया तेरे घट में बसत हैं, तेरे पिया तेरे दिल में बसत हैं, सखी खोल कर देखो नैना, सखी खोल कर देखो नैना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना।
गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से मिल रहना, गुरु से मिल रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कहत कबीर सुन भई साधो, कहत कबीर सुन भई साधो, गुरु चरण में लिपटे रहना, भक्ति में लिपटे रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कबीर साहब कहते कुछ लेना न देना मगन रहना। अगर संसार में हम आए खाली हाथ चले जाएंगे, लेकिन संसार में रहते हुए हमको सभी काम करने हैं। मगन का मतलब अपने आप में मगन रहना, विकारों से मुक्त रहना, भक्ति में मगन रहना, सेवा में मगन रहना, माता पिता की सेवा करने में मगन रहना। तो उसी को कबीर साहब कहते हैं कुछ लेना। अगर हम कुछ लेके आए ना लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? अच्छाई और बुराई। और जो भौतिक चीज़ें संसार की वो तो सब के सब यहीं रह जाएंगी, क्योंकि सब चीज़ें यहीं मिली हैं, यहीं छूटनी हैं। तो कबीर पांच तत्व का बना पिंजरा जामे बोले मेरी मैना। कबीर साहब कहते हैं कि हमारा जो शरीर है 5 तत्व से बना है, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और 5 तत्व से बना है। तो हमारी जो बॉडी 5 तत्व शरीर आत्मा चेतन राम निकलने के बाद 5 तत्व में विलीन हो जाएगी। तो इसमें बोले मेरी मैना, इसमें आत्मा राम भी बोल रहा है। और जब अहंकार आ जाता तो व्यक्ति फिर किसी को समझता नहीं है, सोचता कि मैं ही सब कुछ ज्ञानी हूँ, मैं ही सबसे बड़ा बलवान हूँ, तो वो निर्धन आदमी मतलब कमज़ोर आदमी को सताने लगता है। तो कबीर साहब कहते हैं आप उसको सताओगे, एक समय आएगा वो आपको सताएगा, क्योंकि समय का परिवर्तन, समय का चक्र बदलता ही रहता है, किसी का भी एक समान नहीं रहता। तेरे पिया तेरे घट में बसते सखी खोल कर देख नैना। पिया मतलब पति को भी कहते हैं, लेकिन कबीर साहब परमात्मा रूपी पति को कह रहे हैं कि जिसकी तू खोज कर रही है, संसार में घूमे फिर रहे हैं, डोल रहे हैं संसार में, भगवान कहाँ मिलेगा। कबीर साहब कह रहे हैं वो तेरे घट में है, तेरे हृदय में है, उसको जानने की कोशिश करो, पहचानने की कोशिश करो। फिर कहते गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना। गहरी नदियाँ जो हमारी है विकारों की नदियाँ है, आवागमन की नदियाँ है, जो कि उस नदी के कारण हम डूब रहे हैं, गुरु से नहीं मिल रहे। गुरु से मिलेंगे, गुरु की नाव में बैठेंगे, भक्ति करेंगे, गुरु पार कर देगा। लेकिन भक्ति करना ही पड़ेगा, भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरण में लिपटे रहना। कबीर साहब कहते हैं कि जो गुरु है हमारा, गुरु ने जो हमको मार्ग बताया, गुरु मतलब शरीर नहीं, गुरु मतलब गुरु ने जो शब्द बताया, गुरु ने जो मार्ग बताया, उस मार्ग पर चलेंगे। लिपटा मतलब उसमें उसके अनुसार चलना, उसी को कहते हैं लिपटना। उसके शब्दों के, गुरु के अनुसार, आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उनके वचनों के अनुसार चलेंगे, तो हम भी इस लोक से उस लोक, शत्रु लोक में या गुरु लोक में चले जाएंगे। लेकिन जब गुरु के मार्ग पर चलेंगे, गुरु ने जो भक्ति बताई है वो करेंगे, और गुरु ने भक्ति बताई है भाई अब सुबह शाम थोड़ा बैठ के अपने घर काम से निपटने के बाद थोड़ा पूजा पाठ कर ले करो, भजन भक्ति कर ले करो, सुमरन करने लगो, कर ले करो। लेकिन हमारे पास समय बहुत है, हम फालतू बालतों में लग जाके मेरा पड़ोसी ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरे ननद ऐसे, मेरा ससुर ऐसा, मेरा जेठ ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, इन बातों में उलझे रहते हैं।
क्योंकि हमारा समय जो फिर गलत बातों में नष्ट हो रहा है, उसी समय को हम अगर सही बातों में प्रयोग करेंगे तो भक्ति की शक्ति हमारे अंदर बढ़ने लगेगी। उसी को कभी, जैसे कि ये शीशा लगा, कबीर साहब कहते हैं कि दर्पण में मुख देखिए, कभी ना हो चित्त भंग, गुरु के वचन संत की सेवा, चढ़े सब आया रंग। क्योंकि ये शीशा लगा, अगर इस पर हम मिट्टी लगा देंगे तो अपना चेहरा नहीं देख सकते नहीं, और चेहरा नहीं देख सकते तो ये भी नहीं पता कि चलेगा कि हमारे चेहरे पे मिट्टी लगी है, धूल लगी है, क्या क्या लगा। तो उसी को कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के वचन, गुरु का जो वचन है उसको मानिए। तो साधु संत आ गया, माता पिता हैं, उनकी सेवा कीजिए। तो सेवा करने से हमारे सभी अहंकार विनाश होते हैं। सेवा करने से हमारे सभी अहंकार विनाश होते हैं। उस जब विनाश हो, अहंकार विनाश होगा तो भक्ति का जन्म होगा। अहंकार हमारे अंदर बना है तो फिर वह भक्ति होएगी, लेकिन कभी फलेगी, कभी सूख जाएगी। कभी अहंकार भी आदमी का हर समय नहीं रहता, कभी ज्ञान की तरफ भी चला जाता है, कभी मैं की तरफ भी चला जाता है। तो जब हम तन से सेवा करते हैं, मन से करते हैं, तो हमारा जाति का, धर्म का, वर्ण का ये अहंकार सब खत्म होते हैं। क्योंकि आप सिख लोगों में देखेंगे, बड़े बड़े धनीपति लोग गुरुद्वारे में जाकर झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते। आप जाओगे, आपका जूते पे पॉलिश करके रख देगा भाई, और जब वो उसको देखो तो करोड़पति कई फैक्ट्री चलनी है उस लोगों की। तो ऐसा करने से हमारे मन का जो अहंकार है, धन का, पद का, जाति का, वो सब अहंकार विनाश होते हैं। किसी के पैर छूने से या किसी गुरुद्वारे में जाकर सेवा करने से या किसी मंदिर में जाकर किसी आगे झुकने से, तो उस समय हमारे अहंकार विनाश होते हैं। हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे तो अहंकार हमारा बना रहेगा। वो झुकता वही व्यक्ति है जिसके अंदर फल लगते हैं। जैसा जिस पौधे पर फल लगता है तो उस पौधे की डाली झुक जाती है ना। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर जब भक्ति रूपी फल लगने लगते हैं, सेवा रूपी फल लगने लगते हैं, तो झुकने लगता है, सबका सम्मान करता है। भले से उसका दुश्मन हो, उसका भी सब उसके हृदय से, भले से मुख से नहीं बोले लेकिन हृदय से उसके प्रति उसका सम्मान निकलता है। जब हमारे अंदर ये फल लगने लगेंगे तो भक्ति का आनंद कुछ और होएगा। तो वो फल हमको लगाने पड़ेंगे। जैसे शीशा देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए शीशे की ज़रूरत है, ऐसे ही गुरु जो है, गुरु भी एक आईना है जो हमारे विकारों को दिखाता है। भाई सतरूपी आईने से दिखाता है, भाई आपके अंदर इतना कमी है, खान पीन ठीक करो, चुगली निंदा छोड़ो, बेईमानी छोड़ो। ऐसा छोड़ोगे तो फिर कुछ भगवान की प्राप्ति होगी, दुख निवारण होंगे, दुख खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दुख हमारे जीवन में बने रहते हैं, क्योंकि हम दूसरे की फालतू बातों में फंसे हैं। तो वो तो भूल गया और हम उसको याद करे बैठे, तो उलझन तो हमारे दिमाग के अंदर आ गई ना, उसके अंदर तो चली गई। इसलिए इन उलझनों को हम दूर कर देंगे तो अपने अंदर उस परमात्मा की ऊर्जा आने लगेगी, जिसको कबीर साहब ने और वाणी के माध्यम से, भजनों के माध्यम से बताया कि सब दिन होत ना एक समाना। जीवन है, परिवर्तन है, होता रहता है। एक दिन राजा हरिचंद गिरे कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोमगर पानी पर मरघट गए निशाना। एक दिन राजा हरिचंद, राजा महाराजा था, उसके घर सैकड़ों दासियाँ थी, दास थे सेवा करने वाले। लेकिन समय का जब प्रभाव आया तो उसको भी दूसरे के घर नौकरी करना पड़ा। किसके करना पड़ा? जिसको कहते हैं भंगी या चमार। हरिचंद घाट बनारस में है, वहाँ वो सेवा करता था। किस बदले में? एक 2 टाइम भोजन करने के लिए।
तो कबीर साहब कहते भी किसी भी चीज़ का अहंकार मत करो अपने जीवन में। कौन सा पल कैसा आ जा किसी को कोई नहीं पता। तो राम का भी एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना, एक दिन उनको वनवास भया दशरथ अजय परवाना। जब उनको शरीर उधर उनके पिता का शरीर छूट रहा था, उधर उनको वनवास हो रहा था, उसी वियोग में दशरथ मर गए। और एक दिन ऐसा राम जी पुष्प विमान से लंका से लौट के आए अयोध्या के लिए। लेकिन समय का चक्र जो कबीर साहब कहते हैं कि कर्म लेखा मिटता नहीं है, क्योंकि तो राम को क्यों कर्म भोगना पड़ा, दशरथ को क्यों भोगना पड़ा, क्योंकि दशरथ एक बार शिकार करने के लिए गया था। वो नदी के दूसरी पार श्रवण पानी भरने के लिए आया था। वो अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा के लिए ले जा रहा था। शाम का समय हो गया था, थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा था। तो उसने जब पानी भरा, छल छल की आवाज़ आई, तो उस वाणी सुनने के आधार से उसने तीर चलाया तो श्रवण के लगा। तो श्रवण हाय राम करता हुआ रोया। तो उसने लगे तो कोई मानुस है। तो वो जब घूम के गया दशरथ, तो जब तक उसने पूछा भाई तू कौन है, कि मेरे पिता माता पिता वो हैं। शांता उनकी बहन थी दशरथ की, ऋषि के साथ शादी कर दी थी। तो उन्हें कहते तो मेरा भांजा ही निकला कि क्या मैं पानी भरने के लिए आया था, आपने तीर चला दिया, अब तो मैं बचूंगा नहीं, लेकिन ये पानी मेरे माता पिता को जाकर पिला देना। श्रवण का हमारा शरीर छूट गया और दशरथ पानी लेके गया। जब पानी लेके गया तो उसने कहा पानी पी लीजिए। उन्होंने कहा भाई तू कौन है, कि हमारा बेटा कहाँ है। हाँ, पूछा तू कौन है, कि हमारा बेटा कहाँ है। उसने सब कि जब तक तू सत्यता नहीं बताएगा तो हम तेरा पानी पिएंगे नहीं। फिर दशरथ ने पूरी कहानी बताई। तो दशरथ के माता पिता, वो श्रवण के माता पिता ने उनको वहाँ श्राप दिया कि जिस पिता की बेटे के वियोग में हम अपना शरीर छोड़ रहे हैं, एक दिन तेरा दिन भी ऐसे ही आएगा, तेरे कोई भी बेटा घर नहीं होगा, तेरा भी बेटे के वियोग में ही शरीर छूटेगा। तो जब उस समय राम को वनवास हो गया था, तो वो अपने बेटों की याद में तड़प तड़प के मर गए थे। हाय मेरा बेटा वनवास में कैसा रहेगा, बहू कैसे रहेगी, उसी चिंता में उनका शरीर छूट गया। 4 बेटा थे, चारों में से कोई भी घर नहीं मिला। हाँ, छोटे वाले तो वो तो नानी के घर थे। हाँ, फिर राम को क्यों मिला, उसका भी एक कारण है। एक विष मोहिनी महिला थी और उसका स्वयंवर हो रहा था शादी का। तो नारद जी के मन में आया कि मैं भी शादी कर लूँ। तो विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान से कहे भाई मुझे थोड़ा सुंदर बना दीजिए अपनी कृपा दृष्टि से। तो विष्णु भगवान ने उनको सुंदर ना बना के उनको बंदर का रूप दे दिया। तो बंदर का बना दिया। जब वो वहाँ सभा में बैठे तो इधर से विष्णु मोहिनी आई, तो वो माला लेके उधर चले गई। तो उन्होंने नारद जी ने सोचा शायद इसने मुझे ध्यान नहीं दिया, वो उधर जाकर बैठ गए। फिर वहाँ से भी निकल गई, फिर वहाँ जाकर बैठे, वहाँ से भी निकल गई, फिर वहाँ बैठे। तो इतने में जब आदमी 4-6 जगह बैठेगा पूरी सभा में, तो आदमी जनता हंसेगी। तो उन्होंने सोचा नारद मुनि ने भाई कुछ तो बात है। तो फिर उन्होंने किसी से पूछा कि भाई तुम्हारा रूप जो है इस समय बंदर का है, इसलिए आपको विष्णु मोहिनी पसंद नहीं कर रही। तो उसने विष्णु भगवान के अंदर गले में जाकर माला डाल दी। तो उनको और क्रोध आया। तो उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि जिस पत्नी के वियोग में मेरी बीच सभा में आपने मजाक बनाया है, एक दिन ऐसा आएगा आपका भी पूरा मजाक बनेगा, वो आप पत्नी के वियोग में वन वन घूमेंगे। तो कर्म का भोग राम जी को वहाँ भरना पड़ा। तो वनवास गए, सीता को रावण उठा कर ले गया। पेड़ों से पूछ रहे हैं, पंछियों से पूछ रहे हैं, कहाँ है मेरी सीता। और बल्कि उनको त्रिलोकी कहते हैं, उनको खुद ही नहीं पता कहाँ है मेरी सीता। तो इसलिए कर्म तो इसलिए कर्म का लेखा भरना पड़ता है। और तीसरी वाणी में, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, एक दिन भिलनी लूटे गोपी का,
वही अर्जुन वही वाना। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, अर्जुन के सामने कोई नहीं टिका, जो उनके सामने आता था उसको परास्त कर देते थे। जब महाभारत का युद्ध ख़त्म हुआ, जब पांचों पंडा घूमने के लिए गए अपने राज्य में, तो उनको लोग गाली दे रहे थे, पांचों पंडा लोगों की। कोई अपने पति को याद करके उनको गाली दे रही थी, कोई अपने भाई को, कोई अपने पिता को, कोई किसी को, कोई किसी को। हाँ, तो महिला लोग उनको गाली दे रही थी, तो उन्होंने सोचा भाई इनको अब हस्तिनापुर भेज दो। तो अर्जुन जब हस्तिनापुर लेके आ रहे थे, तो बीच में आदिवासी जंगल पड़ा था। आदिवासी लोगों ने उन महिला को सबको उनसे छीन लिया था। तो उस समय अर्जुन कुछ नहीं कर पाए उन लोगों का। तो कहते कबीर साहब कि भाई सबका एक दिन एक समान नहीं होता, समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, किसी का भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। एक दिन बालक भय गोद में, एक दिन भय जवाना, एक दिन चिता जले मरघट पर धुआं जाता समाना। कबीर साहब तो कहते हैं एक दिन बालक गोद में खेलता, बड़ा होता, ब्याह शादी होती है, बूढ़ा हो जाता है, उसको कोई जला देता है, कोई दफना दे देता है, और जो धुआं होता आसमान उड़ जाता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणा, जो इस पद का अर्थ लगावे होनहार बलवाना। कबीर साहब कहते हैं इस पद का मतलब कि ये आप चिंतन करो कि हम राम को भी कर्म भोग भरना पड़ा, कृष्ण जी को भी भरना पड़ा, और बड़े बड़े लोग उनको भी भरना पड़ा। अगर हम भी ऐसे बुरे कर्म करेंगे तो हमको भी भरना पड़ जाएगा। और अगर हमने कोई कर लिए हैं और पूर्ण रूप से हम सद्गुरु की शरण में आ गए, तो हमारे पाप कट जाते हैं। कैसे कटे? जैसे सदन कसाई था, सदन कसाई कबीर साहब की भक्ति में वो रोज़ बकरे काटता, लेकिन जब कबीर साहब की भक्ति में आ गया उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो कबीर साहब की भक्ति में लीन, जो मार्ग बताया उसकी उनकी भक्ति करने लगा, तो उसके पाप कट गए। इसलिए कबीर साहब कहते 3 गुणों की भक्ति में भूल रहा संसार, और सतनाम बिन कैसे उतरे पार। जो संसार है 3 गुणों की भक्ति में भूल रहा, शंकर जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, जिसको रजोगुण तमोगुण सतोगुण कहते हैं, इनकी भक्ति में संसार भूल रहा है। कबीर साहब कहते कि सतनाम बिन कैसे उतरे पार। सत्य को नहीं जान रहा, बाहर के भगवान को जान रहा है, माता पिता को जान ही नहीं रहा। बाहर की लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, माता को जानता ही नहीं, बहन को जानता ही नहीं, तो कहाँ सतनाम जाना। तो इसलिए कबीर साहब कहते भाई सत्य को जानने की कोशिश। परमात्मा आपके आसपास ही घूम रहा है, माँ के रूप में, पिता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में। जब हम एक पत्थर में भगवान को ढूंढ सकते हैं, तो माता पिता में क्यों नहीं ढूंढ सकते। इसलिए लोग 3 गुणों की भक्ति में भूल रहा है, कि सत्य भक्ति को नहीं जान रहा। जो हमारे ऋषि मुनि और संत लोग, महापुरुष लोग बता दिए, आत्मा सचेतन परमात्मा की खोज करो। जो भी बड़े बड़े महापुरुष हुए उन्होंने किसी भी अन्य पूजा नहीं की, चेतन पूजा की, सत्य को जाना। जब भी आज उनके संसार में नाम हो रहा है, उनकी प्रतिमा लग रही है, उनको पूजा जा रहा है। अगर हम भी उनके गुणों को अपने अंदर प्रवेश करेंगे तो हमारे अंदर भी वो एनर्जी आ सकती है। गुणों को प्रवेश नहीं करेंगे, खाली भूल भलैया भूलते रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा। पूरे जीवन ही हम कासे कबूतर ही पढ़ते रहेंगे, एक ही क्लास में पढ़े रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा। ये तो शुरू बात है, कासा कबूतर पढ़ लिया बच्चे को समझाने के लिए। ऐसे ही अगर पूजा पाठ करिए, ध्यान कीजिए और अपने आप को जानिए, माता पिता को भी जानिए। माता पिता को नहीं जानेंगे तो कैसा काम चलेगा। माता पिता सब कुछ मिलेगा, खाने ध्यान में कुछ नहीं मिलता, सही पता नहीं मिलेगा। जब
केंद्रित करेंगे मन को, जभी तो मिलेगा। मन तो ना कहाँ कहाँ आएगा। ध्यान में जो है सब कुछ, ध्यान तो फिर क्या करें? ध्यान ध्यान चेतना, एक तो हम बैठे हैं, एक है कि उस पर केंद्रित करना। लक्ष्य है हमारा कि हम किसी चीज़ को प्राप्त करने का, बैठे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे, मन उसी के ऊपर है हमारा। खाली आंख मूंद के बैठना ध्यान नहीं है। कहते हैं, गुरु को देखो, गुरु में कुछ नहीं है। तो गुरु में सब कुछ है। मतलब ऐसे कहते हैं ना, किसी को पूछा तो नहीं नहीं, ऐसा गुरु के वचनों में सब कुछ है ना। तो वचन में मतलब जैसे अब प्रतिमा को सीखी देखो, वो मन रोकने के लिए, जैसे जिसको कहते हैं कांस है कबूतर, तो माला से सुमरन कर लिया, या गुरु के चरणों में लगा लिया, या माता पिता के लगा लिया, कि या किसी भगवान के फोटो को देख के मन को, ये रोकने की दिशा है मन को। शुरू की क्लास है, जिसको गुरु लास्ट में चले जाएंगे, जिसको जैसे अब इनको का कबूतर की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से पढ़ रहे हैं। हेलो, तो ऐसे ही है, जैसे उसको कबीर साहब कहते हैं, जाप मरे अछपा मरे आनंद भी मर जाए। जाप मरे अछपा मरे आनंद भी मर जाए। जब उस परिस्थिति में जाएंगे तो ध्यान का पता चलेगा ना। अभी तो हम बंद अछपा जाप का मतलब हम यहाँ बैठे हैं और अंदर आत्मा से हमारा जाप चल रहा है, जो गुरु नाम बताया उसको अछपा जाप कहते हैं। हम बैठे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर वो चल रहा है। जैसे कि अभी यहाँ बैठी है, इनका मतलब उस पर भी है, भोजन पे भी, तो भोजन पे ये सुन भी रही हैं, लेकिन अंदर से भोजन पे भी भोजन खराब ना हो जाए। तो ऐसी अछपा जाप जब हम माला के द्वारा या लिख के द्वारा जाप करते रहेंगे, या माला से करते रहेंगे, फिर धीरे धीरे बोल के करने लगेंगे, फिर अंदर से फिर वो चलने लगता है, उसी को अछपा जाप कहते हैं। हाँ? होएगा। अच्छा, आप ये बात आज से संकल्प कीजिए कि आज से हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। निंदा तो पहले हो जाए, तो फिर कहाँ से मन लगेगा, कहाँ से अछपा जाप चलेगा? तैयार हो जाते हैं, तो फिर कैसे चलेगा अछपा जाप? पहले तैयार हो जाते हैं, चुगली करेंगे जाएंगे। तो फिर कैसे अछपा जाप चलेगा? नहीं चलेगा ना। आती तो सत्य है, पर मतलब जब गुस्सा आता है तो बोलना पड़ता है, तो फिर क्या? तो उस पर काबू कीजिए। चुगली का मतलब ये है, जैसे को तैसा कहना, सो निंदा ना है। कबीर साहब कहते हैं, जैसे को तैसा कहना, सो निंदा ना। हमने चोरी की है तो आपने कहा कि ये चोर है साधु, ये निंदा नहीं है। और आपने कहा चोर भी है, लफंगा भी है, लुच्चा भी है, बदमाश भी है, तो आप निंदा कर दी। हाँ, और उसमें अपनी तरफ से 10 और जोड़ दिए तो निंदा हो गई। जो की तो शायद कुछ बुराई ना कोई ना, जो कि कबीर साहब स्वयं क्या है, जैसे को तैसा कहना, सो निंदा ना है। अब उसमें अपनी तरफ से बड़ा चढ़ा के कहेंगे तो वही निंदा हो गई। कबीर साहब तो क्या कहे, तो इसलिए जब हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, तो फिर सब जगह हमारा मन लगने लगेगा। सबसे पहले कबीर साहब कहते हैं, अपनी बुराई को ख़त्म करना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। जब इस वाणी के अनुसार हम चलेंगे कबीर साहब की, तो सब चीज़ की प्राप्ति होने लगेगी। कबीर साहब की हर वाणी मंत्र है। कोई सी भी वाणी ले लीजिए उनकी, उन्होंने एक वाणी में कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप।
अब यहाँ तो बोल देते हैं गुस्सा में, कभी कोई बात होती है सत्य सत्य भी बोल देते हैं, और लेकिन बाद में लगता है शायद हमारे अंदर कोई कमी नहीं सुनिए। तो वो तो है, लेकिन जैसे को तैसा ही कहिए, अपनी तरफ से मत मिलाइए। जब अपनी तरफ से मिलाने लगते हैं जब ही उसमें गड़बड़ होने लगता है। अभी पंखा चल रहा है, हवा दे रहा है, इसका कनेक्शन किए हैं आप, स्विच दबाएं, पंखा चल रहा है। अब ऐसे ही आपने अपने गुरु से कनेक्शन तो करा लिया है ना, वो भक्ति रूपी पंखा और सोचे ना दबाए कुछ दबा दे रहे, सत रूपी बटन दबा ही नहीं रहे भाई, तो फिर पंखा हवा, भक्ति का आनंद रूपी हवा कैसे देगा। जिसको कबीर साहब को कहते हैं मौकों का ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में। और जिसको जो जरूरत है वो खोज रहा है, जिसको सत्संग सुनना सत्संग सुन रहा है फ़ोन से ही, और जिसको फिल्म देखनी फिल्म देख रहा है। तो ऐसे ही हमारे हृदय में भी वो सब चीज़ है। अगर हम अपना ध्यान विकारों की तरफ देंगे तो हमारे मन में विकार उत्पन्न होते रहेंगे। चोरी की तरफ ध्यान देंगे तो हमारे मन में चोरी वाले सुझाव ये कंप्यूटर देता रहेगा, कैसे करनी है, क्या करना है, कब करना है वो दिशा निर्देश करता रहेगा। और जब हम भक्ति वाला चैनल खोलेंगे तो हमारे अंदर भक्ति वाले सेल उत्पन्न हो जाएंगे कि हाँ ऐसे भक्ति करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, माता पिता की भी सेवा करना चाहिए, दीन दुखी की भी करना चाहिए। तो नेट हमारे अंदर है, भक्ति रूपी नेट जो सतगुरु ने दिया है, लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं कर रहे सही दिशा में। इसी कारण हम कहीं ना कहीं दुखी हैं। दुखी कोई संसार हमको नहीं कर रहा, हम खुद हो रहे हैं। मान लो कोई हमको एक गाली दे गया, तो हमने उसकी गाली ली नहीं, तो हमारे मन पर उसका कोई फर्क पड़ेगा। वो हमने उसकी गाली ले ली, तो 4 गाली उसको और दी, तो हमारे मन की शांति खत्म हुई नहीं हुई। वो हम उस कितना भी झगड़ा करने वाला वो गाली आपके गेट पे देता रहे, आप चुप बैठे रहो, कब तक देगा, दे के चला जाएगा। आपने लिया ही नहीं ना उसका। हाँ तो जब में ले ले